जी बच्चे, टॉपिक आज का जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें ऐसे है कि हमने कुछ चीज़ें हमने बेसिक्स भी पढ़नी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसमें कुछ एडवांस भी आएंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने जो चीज़ पढ़नी है आज के टॉपिक में वो है ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से हमें अच्छी तरह पता है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट ऑफ बॉडी। एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन को हम आमतौर पर क्या कहा करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें हम वाटर की मेंटेनेंस करते हैं। हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बट अगर आप इसको ऑस्मो की बात करते हैं तो ऑस्मो का एक्चुअली जो रिलेशन होता है, ऑस्मो का एक्चुअली जो हम बात करते हैं वो सोल्यूट से रिलेट करता है ऑस्मो का वर्ड। फिर एक और बात आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब 14 चैप्टर में पढ़ा था वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल को कम करने वाली, वाटर पोटेंशियल पे इफेक्ट करने वाली जो दो चीजें थी वो कौन सी थी, याद है किसी को? वाटर पोटेंशियल पे इफेक्ट करने के लिए दो इफेक्ट ऐसे होते थे जो वाटर पोटेंशियल पे इफेक्ट करते थे। एक था प्रेशर पोटेंशियल और दूसरा कौन सा था? सोल्यूट पोटेंशियल। और इसी को आप क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आपने ये चीज प्लांट्स के रेफरेंस से पढ़ी थी। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो आपने पढ़ा था कि प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको, उसके ऊपर असर करने वाली दो चीजें होती हैं। एक होता है कि वाटर का प्रेशर सेल की वॉल के ऊपर कैसा है, ये 14 चैप्टर में आपने पढ़ा था, और उसी को आप प्रेशर पोटेंशियल कहते थे। और वाटर के पोटेंशियल को कम करने में किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल का या सोल्यूट पोटेंशियल का। तो याद रखिएगा कि किसी भी, यहां से मैं अब आपको थोड़ा सा हिंट अगर दूं तो यहाँ पर एक और बात है कि जिस तरह आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था, अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको इस तरह टू 14 चैप्टर, द सोल्यूट पोटेंशियल रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर इज इन लोअर अमाउंट देन सोल्यूट। और इसका डेफिनेट मतलब क्या हुआ? इसका डेफिनेट मतलब ये हुआ कि सोल्यूट बढ़ा हुआ है। तो आप दो में से एक काम करेंगे, कौन कौन से? दो में से एक काम कर सकते हैं आप। अगर सोल्यूट बढ़ गया है तो दो में से एक काम हो सकता है। जी, कोई बताएगा कौन से? जी बेटा, एनीबडी? वाटर सल्यूट की तरफ जाएगा तो जो सेल होगा वो बर्स्ट हो जाएगा। नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अगर सोल्यूट, मैं ह्यूमन की बात करूं, प्लांट्स को फिलहाल जो है वो हम छोड़ देते हैं। अगर सोल्यूट बढ़ जाता है तो सोल्यूट के बढ़ जाने से हमारे पास दो में से एक काम होगा जो हम कर सकेंगे। मैं इसका आंसर कर रहा हूं। दो में से एक काम कौन सा होगा? या सोल्यूट को बॉडी से निकाल दो या वाटर की अमाउंट को वापस लेकर आओ। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, अगर हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर या हमारे टिश्यूज में सोल्यूट बढ़ जाता है, और मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के मुताबिक सॉल्वेंट सिर्फ कौन सा है? वाटर। बाकी तमाम चीजें किस में आती हैं? सोल्यूट्स में आती हैं। तो अगर शुगर बढ़ गई है, अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए हैं, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गए हैं, अगर कुछ और बढ़ गया है, तो ऐसी सूरत में, अमाइनो एसिड कह लें, ऐसी सूरत में दो में से एक काम हो सकते हैं। या आप उस सोल्यूट को बॉडी से बाहर निकाल दें, या आप सॉल्वेंट की इनटेक इतनी कर लेते हैं जो उस सोल्यूट की अमाउंट को बैलेंस कर देता है। तो मैं अगर यहां पर लिख लूं कि इफ वी वांट टू रिड्यूस द सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वी मे ड्रिंक मोर वाटर और excrete more salts और solute।
जी, इससे यहां तक बात समझ आई है कि अगर मेरे ब्लड में सोडियम ज्यादा बढ़ गया है तो फिर मैं किडनी के जरिए या तो सोडियम को निकलवा दूंगा यूरिन के थ्रू, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं वाटर ड्रिंक करूंगा ताकि जो सोल्यूट की अमाउंट बड़ी है वो कम हो जाए। ये जो सिचुएशन होती है जिसमें हम कोई दो में से एक को बैलेंस करते हैं, इसको आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात भी आपको समझ आ गई ना। एक और बात आपको क्या समझ आ रही है, वो ये है कि सोल्यूट पावर या सोल्यूट पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड बाय द वाटर पोटेंशियल। ये एक और बात कैसे समझ आ रही है, मैं ये डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बाद में लेते हैं। वाटर पोटेंशियल के जरिए आप सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सीधी सी बात है, आपके पास वाटर का एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। और अगर सोल्यूट वाटर से ज्यादा हो रहा है, फर्ज कर लें, मैं एक और बात आपसे करता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारी बॉडी में वाटर इनफ है, लेकिन किसी वजह से सोल्यूट ज्यादा हो गया, अब हम पानी पिएंगे या सोल्यूट को बॉडी से निकालेंगे? जी, होम्योस्टेसिस के मुताबिक क्या होना चाहिए? सल्यूट को रिमूव कर। जी, होम्योस्टेसिस के मुताबिक हम सोल्यूट को बॉडी से निकाल दें। वाटर जो है मजीद पीने से ज्यादा बेहतर हमारी बॉडी क्या जो है वो समझेगी, हमारी बॉडी इस चीज को मेंटेन करेगी कि चलो वाटर जो है वो मजीद ना पिया जाए, वाटर ड्रिंकिंग मजीद ना की जाए, बल्कि उसके बजाय सोल्यूट को बॉडी से निकाल दिया जाए। अगर सॉल्वेंट बढ़ जाता है, अगर वाटर बढ़ जाता है, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप वाटर को बॉडी से निकाल देते हैं। अब जरा इन तमाम बातों को जमा करें, जमा करके क्या बनता है? अगर आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जमा करते हैं तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जमा करके बनता है ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब क्या है कहने का कि अगर वाटर ज्यादा हो जाए, सोल्यूट से बहुत ज्यादा हो जाए, यानी सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे को एक एग्जांपल बताई थी, मुझे अब याद नहीं है। एग्जाम्पल ये थी कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से डेथ हो सकती है, या फिर हमारा ब्रेन शॉक में जा सकता है। क्यों भला? एग्जाम्पल मैंने इसकी इस तरह से दी थी कि अगर आप एक कप में आधा चम्मच चीनी डालते हैं, पानी का एक कप है आपके पास, उसमें आधा चम्मच चीनी डाली, तो उसमें ग्लूकोज, उसमें आपको चीनी काफी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक जग है, उसमें आप आधा चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसमें चीनी की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, यानी आप उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में वाटर इतना ज्यादा आ जाए, गौर से सुनिए मेरी बात, अगर हमारी बॉडी में वाटर इतना ज्यादा आ जाए कि वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट कर दे, तो वो वाटर हमारे लिए लीथल हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ वापस आए। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक हद से वाटर ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहां पर सेंटेंस लिख देता हूं, एक्स्ट्रा वाटर कैन डाइल्यूट द सोल्यूट। तो भाई बात देखें, मैंने आपको क्या बताया, ऑस्मो का ताल्लुक किससे है? सोल्यूट से। इसका मतलब है अगर बहुत ज्यादा वाटर हो गया तो वो किसको डाइल्यूट कर देगा? अगर बहुत ज्यादा वाटर हो गया तो वो भाई वो हमारे सोल्यूट को डाइल्यूट कर देगा, वो भी नहीं होने देना। और अगर बहुत ज्यादा सोल्यूट हो गया तो इसका मतलब है वाटर कम हो रहा है, वो भी नहीं होने देना। इसका मतलब है दोनों में कॉमन चीज क्या है? जी बेटा जल्दी से आंसर करें। अगर वाटर ज्यादा हो जाता है तो सोल्यूट डाइल्यूट हो रहे हैं, अगर सोल्यूट ज्यादा हो जाता है तो वाटर की कमी हुई हुई है। तो इन दोनों में क्या चीज है कॉमन? इन दोनों में कॉमन चीज सोल्यूट है। इसका क्या मतलब है? बाय एंड लार्ज किसी न किसी लिहाज से ऑस्मो रेगुलेशन में एक्चुअली आप किसको मेंटेन करते हैं? सोल्यूट को। लेकिन आप लूज डेफिनेशन के मुताबिक ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि बहरहाल सोल्यूट को किसके रेफरेंस से मेंटेन कर रहे हैं आप? जी बेटा जल्दी से आंसर करें, सोल्यूट को किसके रेफरेंस से मेंटेन किया जा रहा है?
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर। इसका क्या वाटर। मतलब हुआ कि सोल्यूट को वाटर के रेफरेंस से मेंटेन किया जा रहा है, वाटर को सोल्यूट के रेफरेंस से मेंटेन किया जा रहा है। तो लूज डेफिनेशन के मुताबिक ये बात भी ठीक है कि ऑस्मो रेगुलेशन में हम वाटर की मेंटेनेंस करते हैं, बट अगर वर्ड को देखा जाए, अगर इस पूरे वर्ड में ये देखें, ये अब कंपाउंड वर्ड बन जाए ना, ऑस्मो और रेगुलेशन, ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। तो इस कंपाउंड वर्ड में इन दोनों को अगर आप अलग अलग करते हैं तो एक्चुअली इस कंपाउंड वर्ड के मुताबिक ऑस्मो का असल में मतलब जो है वो सोल्यूट है, सॉरी, ऑस्मो का असल में जो मतलब है वो सोल्यूट है, ठीक है। तो यहां तक अच्छा, उसके बाद जो रेगुलेशन है, वैसे अगर मैं आपको एक आपके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए रेगुलेशन का मतलब लिख कर दूं, तो रेगुलेशन का मतलब होता है वेरिएंस। वेरिएंस के बजाय आप इसको क्या कह रहे थे, मैं इसको प्रॉपर वर्ड लिख देता हूँ। एक्चुअली आप इसको मेंटेनेंस कहते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब उतार चढ़ाव, कि किसी न किसी तरह मुनासिब पॉइंट पर वाटर की अमाउंट भी रखी जाए, सोल्यूट की अमाउंट भी रखी जाए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और आपको पता है कि जब आप अपने बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में असल में जो वाटर जो रेगुलेशन की जाती है वो असल में किस चीज के लिए रेगुलेशन की जाती है? सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिहाज से ये एक टॉपिक है आपका, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। ये जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स हैं, इसमें अब आप अगर देखते हैं तो आपको क्या पता लगता है कि ये जो हमारी बॉडी जो है उसमें बुनियादी तौर पे 3 तरह की कंडीशन हमारी बॉडी फेस कर सकती है इन रिलेशन टू। जी, ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये किस किस लिहाज से हैं? एक मिनट ठहरिएगा, मैं अपना क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। वाटर एंड सोल्यूट आर रिलेटेड एंड शो 3 कंडीशन। हमारे जो वाटर और सोल्यूट हैं वो 3 तरह की कंडीशंस जो हैं उसको फेस करते हैं, और वो तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं बुक में। एक कंडीशन है जिसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक, दूसरी कंडीशन है जिसको आप कहते हैं आइसोटोनिक, और तीसरी कंडीशन है जिसको आप कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अब जरा एक एक करके हम इनको समझेंगे कि हमारी बॉडी जो है, क्योंकि अभी तक हमने ये समझ लिया कि हमारी बॉडी ने क्या मेंटेन करना है ऑस्मो रेगुलेशन में, वाटर को सोल्यूट के रेफरेंस से मेंटेन करना है या सोल्यूट को वाटर के रेफरेंस से मेंटेन करना है। तो उस मेंटेनेंस के दौरान हमारी बॉडी के सेल किस किस कंडीशन में होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जरा एक ठहरे, इसको जो है वो एक और अंदाज से समझते हैं। अगर मैं जो है वो हमारे पास जो है ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। और ये जो सेल है, इस सेल का जो एनवायरनमेंट है उसमें मैं कहता हूं कि जी ये इस सेल का एनवायरनमेंट है, दिस इज द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इस सेल का एक एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में मुझे कुछ कंडीशंस मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। मुझे 2 तरह की कंडीशन मिल सकती हैं, एक है सोल्यूट, और दूसरी कंडीशन जो मुझे मिल सकती है इसमें वो क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, बातें अभी जो हैं वो हो रही हैं, सिंपल सी हो रही हैं। अगर जो है वो सेल सोल्यूट बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ क्या सोल्यूट बढ़ जाने का क्या मतलब है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि अगर सोल्यूट बढ़ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि उस एनवायरनमेंट में क्या कम हो गया है? सॉल्वेंट कम हो गया। अब जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, याद रखें बच्चे, ये है सेल। मैं इसको फिल कर देता हूँ, चले फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये जो बाहर का एरिया है ये इसका एनवायरनमेंट है, बाहर का एरिया सारा एनवायरनमेंट है, अंदर ये एक सेल पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज जो है वो हम देखेंगे कि सेल मेंटेन इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू
गिवन एनवायरनमेंट। सेल अपने आप को गिवन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है, ये तो आप पहले से बात करते आ रहे हैं। सेल का एनवायरनमेंट कौन सा होता है बच्चे? जी बताइएगा जल्दी से। ECF। जी, सेल का एनवायरनमेंट होता है ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल अपने आप को किसके लिहाज से मेंटेन करने की कोशिश करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिहाज से मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, ये बात जब कंप्लीट होगी तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी, लिहाजा घबराना नहीं है। अगर आपको एक ऐसी कंडीशन अवेलेबल है जिसमें सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ECF की, कि अगर ECF में सोल्यूट ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट कम हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेल का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें वाटर कम हो गया है और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कि अगर सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, अगर सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में ECF में सोल्यूट ज्यादा हो गया और सॉल्वेंट कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर कम हो गया है और बाकी जितनी चीजें थी वो ज्यादा हो गई हैं। ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को आप कहते हैं हाइपरटोनिक। और ये जो टॉनिक है इसका मतलब भी क्या होता है जी? इस टॉनिक का मतलब वंस अगेन क्या होता है? सोल्यूट। जी बेटा, आप लोगों को आवाज का इशू तो नहीं है? अब आवाज ठीक है? अब ठीक है। आवाज गायब हुई थी, कब से गायब हुई थी आवाज? हाँ सर आप ECF का बता रहे थे, लेकिन हाँ। ECF के आगे आवाज आई। ये जो सिग्नल एकदम आउट हो गए। जी मैं बता रहा था कि अगर ये जो सेल का एनवायरनमेंट है यानी ECF, इसमें सोल्यूट बढ़ जाता है और सॉल्वेंट कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस एनवायरनमेंट में क्या ज्यादा हो गया? टॉनिक। और टॉनिक का क्या मतलब है? सोल्यूट। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सोल्यूट बढ़ जाए, ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सोल्यूट बढ़ गया है तो क्या काम हुआ। ये आपको अच्छे तरीके से खुद ही अंदाजा लगाना है कि अगर सोल्यूट बढ़ गया है तो उसके कंपैरिजन में क्या चीज है जो कम हो जाएगी? सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मैं सेल की बात करूंगा, अगर मैं कहता हूं सेल का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक, तो इसका क्या मतलब है कि सेल के अपने अंदर तो कंडीशंस मेंटेन्ड हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। सेल के अपने अंदर कंडीशंस मेंटेन्ड हैं, जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ECF जो है इसके अंदर सॉल्वेंट कम हो जाता है, सोल्यूट ज्यादा हो जाता है। सोल्यूट को दूसरे अल्फाज में आप क्या कहते हैं? टॉनिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त सेल के इन्वायरमेंट में जो सेल को इमीडिएट इन्वायरमेंट फेस करना पड़ रहा है, उस इमीडिएट इन्वायरमेंट में वाटर कम हुआ है और सोल्यूट ज्यादा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सेल ने तो अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश की हुई है, डिस्टरबेंस कहाँ आ रही है? ECF में। ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहूंगा? सेल इज फेसिंग द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि सेल जो है उसके बाहर सोल्यूट ज्यादा हो गया है और सॉल्वेंट कम हो गया। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या खतरा होता है? याद रखें, ऐसी सूरत में हमेशा ये खतरा होता है कि क्योंकि बाहर वाटर कम हो गया है। बेटा इस बात को अब जरा, आखिरी बात है, इसके बाद सारा कुछ समेट लेते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर बाहर सॉल्वेंट कम हो गया है और फर्ज करें ये एक क्लोज सिस्टम है, यहां बाहर से कुछ भी नहीं आ सक रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपके पास बाहर से जो आमद और रफ्त है वो क्लोज हुई हुई है। ये चीज जो है इसका आप बाहर से इस सिस्टम को आप वाटर नहीं दे सकते। अब जो भी वाटर है वो इसके अंदर है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर
सेल के ईसीएफ में वाटर कम हो जाता है, तो ईसीएफ वो सारा वाटर किससे लेगा? ईसीएफ वो सारा वाटर अब किससे लेना शुरू कर देगा? सेल से। तो अब आइए बुक की तरफ। बुक क्या कहती है? बुक ये कहती है कि अगर हमारे पास ये एक इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में बाहर से कोई भी सोर्स नहीं है, जो बाहर की तरफ से जो भी सोर्स है वो बंद हुआ हुआ है, वाटर इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। फर्ज कर लिया कि इसमें आपके पास जो टॉनिक है वो बढ़ गया और जो सॉल्वेंट है वो कम हो गया। टॉनिक के बढ़ जाने से और सॉल्वेंट के कम हो जाने से कौन सी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है अपने इन्वायरमेंट में और बाहर के इन्वायरमेंट का कोई भी वाटर सोर्स नहीं है, बाहर के इन्वायरमेंट को वाटर नहीं मिल रहा, तो ये इन्वायरमेंट किससे वाटर ले सकता है? ये इन्वायरमेंट सेल से वाटर ले सकता है। और ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होता है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमारी बॉडी में ये है कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ये टिश्यू पड़े हुए हैं, ये हमारे पास पड़े हुए हैं सेल, दीज आर सेल, ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स में यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है वाटर, ठीक हो गया। अब अगर यहां पर क्या हो जाता है, यहां टॉनिक ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर यहाँ टॉनिक ज्यादा हो जाता है तो क्या हमारी बॉडी, बच्चे ये बाहर जितना है ये सारा का सारा सेल से बाहर और वेसल से अंदर, ये सारा कुछ क्या है? ये ईसीएफ है। अगर हमारे सेल्स में वाटर इनफ है, ईसीएफ में टॉनिक ज्यादा हो जाता है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ई को प्रॉपरली लिख लेते हैं। ई में जो हमारा टॉनिक है वो ईसीएफ में ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ है? क्या हमारा ईसीएफ सेल से वाटर लेगा? नहीं, हमारी बॉडी में क्या होगा कि वो वाटर कहां से आएगा? ब्लड से वो वाटर ले लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको यहां पर क्या कंडीशन दी है? यहां पर मैंने आपको कंडीशन दी है कि बाहर से कोई भी वाटर इस सिस्टम में ऐड नहीं हो रहा। अगर बाहर से वाटर ऐड ना हो तो ईसीएफ को वाटर किससे लेना पड़ेगा? सेल से। और ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। जी बेटा, समझ आई ये बात? कोई जिसको ना समझ आई हो रिपीट कर दूं मैं। चलें आगे चलते हैं। अब इसमें जो है वो अगली बात देख लेते हैं। फर्ज करें कि सेल यहाँ यहीं से इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, बजाय इसके कि हम वहाँ डायग्राम बनाएं, इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कंडीशन अवेलेबल है। यहाँ पर हमें अवेलेबल है कि टॉनिक की अमाउंट कम हो गई है और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है उसकी अमाउंट कहाँ बढ़ गई है? ईसीएफ में बढ़ गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अमाउंट बढ़ गई है। तो अब मुझे बताइए कि वाटर का रुख कहां पर होगा? वाटर क्योंकि ईसीएफ में ज्यादा हो गया है, सोल्यूट बहुत कम हो गए हैं, यानी कि अब ये सोल्यूशन इस वक्त क्या है? इस वक्त ये सोल्यूशन किस कंडीशन में है? इस वक्त ये सोल्यूशन है डाइल्यूटेड कंडीशन में। तो अब इस डाइल्यूशन को कम करने के लिए वाटर किधर से किधर मूव करेगा? वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। और याद रखिए, अगर वाटर बहुत ज्यादा हुआ, गौर से सुनिएगा, अगर वाटर बहुत ज्यादा हुआ और वो सारा वाटर सेल में मूव कर गया तो सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। और सेल बर्स्ट होने से सेल डेथ हो सकती है। इसको कैसे अवॉइड करेंगे आप? फर्ज करें हमारी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। हमारी बॉडी पे अप्लाई किस तरह करेंगे आप इसको? हमारी बॉडी पे आप इसको इस तरह अप्लाई करते हैं कि जी आपके टिश्यू में वाटर बढ़ गया। टिश्यू में वाटर बढ़ने से आपने वो वाटर किसको देना शुरू कर दिया? सेल को। तो अब मुझे बताइए कि सेल को बर्स्ट होने से किस तरह बचाया जा सकता है? जी कोई बताएगा? टेक्निकल सवाल है, हमने अभी कहा है। सर स्वेटिंग सर। बोलो क्या कह रहे हो? स्वेटिंग सर, पसीना आता है सर। जी एक स्वेटिंग हो गई, और उसके अलावा?
हमारे टिश्यू में वाटर ज्यादा है, टिश्यू में सोल्यूट ज्यादा करके भी। टिश्यू में सोल्यूट ज्यादा करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा अभी तक असल बात की तरफ कोई नहीं आया। So excretion process. जी, असल बात ये है कि आप ब्लड से वाटर को किसके जरिए निकालेंगे? किडनी के जरिए, और जो ब्लड है उसमें वाटर कंटेंट को कम करेंगे ताकि टिश्यूज में वाटर बहुत ज्यादा ना जाए, वाटर की एक बैलेंस्ड अमाउंट को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप मायरा अभी आई हैं आप बेटा? मेरे ज्वाइन नहीं किया मायरा ने, क्या पहले भी आई थी? मायरा आप अभी आई हैं बच्चे? नो सर, उसके नेट का इशू था। अच्छा, चलो ठीक। तो अब जो आखिरी बात है वो यहाँ पर जरा समेट लेते हैं कि हमारी ऑस्मो रेगुलेशन का, बच्चे चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन हमेशा इसी रूल पर होनी है। अगर सेल के इन्वायरमेंट में सोल्यूट ज्यादा है तो सेल के अंदर से वाटर नहीं निकाला जाएगा। होता है एक्चुअली, ये हो सकता है, फर्ज करें आप पानी नहीं पीते, अगर आप पानी नहीं पीते ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं? आपको डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि ब्लड में और ईसीएफ में वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है? तो वो डिहाइड्रेशन, अब ऐसी सूरत में अगर ब्लड में भी इनफ वाटर नहीं है, अगर ईसीएफ में भी इनफ वाटर नहीं है, तो क्या खतरा हो सकता है कि सेल से वाटर बाहर आ जाए। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या कोशिश करता है? हर ऑर्गेनिज्म ये कोशिश करता है कि अपना जो उसका ईसीएफ है, ये वाला जो एरिया है ईसीएफ, इसमें इतना इनफ वाटर रखे कि सेल से वाटर बाहर ना आए। अगर सेल से वाटर बाहर आ गया तो इसका क्या मतलब है? सेल डेथ, सेल ने डेड हो जाना। तो वाटर का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, वो इस तरह मेंटेन किया जाता है। अब याद रखिए आइसोटोनिक कंडीशन क्या है। एक बात बेटा हमेशा याद रखिएगा कि हर सेल की कोशिश होती है या हर बॉडी की कोशिश होती है कि कंडीशन आइसोटोनिक हो। आइसोटोनिक से मुराद क्या है कि जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आए, यानी कंडीशन क्या हो? कंडीशन हो इक्विलिब्रियम में। हर सेल की ये कोशिश होती है, लेकिन ये अटेन करना बहुत मुश्किल है। फर्ज करें हार्ट का सेल है, अब हार्ट का सेल जिस लेवल की एक्टिविटी कर रहा है वो आइसोटोनिक कंडीशन को शायद ही अचीव कर सके। कभी उसमें वाटर कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कम ज्यादा की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो हर सेल की कोशिश ये होती है कि वो आइसोटोनिक कंडीशन को फेस कर ले, आइसोटोनिक कंडीशन जो है उसकी सिचुएशन को अटेन कर ले, ठीक है? लेकिन इन एनी केस अगर बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो जाता है तो वाटर किसको दिया जाता है? सेल को। और अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है तो बॉडी की पूरी कोशिश होती है या सेल की पूरी कोशिश होती है कि वाटर बाहर ना जाने पाए, बल्कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कहाँ से वाटर ले ले? वो कहीं और से वाटर को पिक कर ले। इस तरह से जो है वो बॉडी में वाटर और सोल्यूट्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर बड़ी जो है वो सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन हमने इनको जरा ओपन करने की कोशिश की है कि हाइपरटोनिक। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसका तैयार रहिएगा आंसर देने के लिए। क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल इज हाइपरटोनिक। इस बात का क्या मतलब है? सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा, सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है सर। ज्यादा, सॉल्वेंट कम है, और इसके अलावा और कोई बात? और बाहर पानी की अमाउंट कम है और इनर मेंटेन्ड है सेल का। आपने कहा बाहर पानी की अमाउंट कम है और इनर बाद? लाइक सेल का जो इनर पार्ट है वो मेंटेन्ड है। और कोई ट्राई करे। सर
इन्वायरमेंट उसका हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है? हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक है जी, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। अगर सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो इसका अंडरस्टूड मतलब क्या है कि बाहर का एनवायरनमेंट क्या हुआ हुआ इस वक्त? हाइपोटोनिक हुआ हुआ। याद रखें कि ये जो टर्म्स है ना, ये वो होती हैं, इनको क्या कहते हैं, रिलेटिव होती हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन हाइपरटोनिक है तो बाहर की कंडीशन क्या है? हाइपोटोनिक। और अगर यहाँ पर कंडीशन हाइपो है तो बाहर की कंडीशन क्या है? हाइपरटोनिक। ये कंडीशन, ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये हमेशा रिलेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैं पानी नहीं पी सक रहा, मुझे बाहर, मैं इस वक्त ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ, मुझे बाहर से पानी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है मेरे रेफरेंस से बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? सर जी हाइपो। बाहर का एनवायरनमेंट मेरे रेफरेंस से हाइपर है, क्योंकि बाहर वाटर अवेलेबल नहीं है। जहां वाटर अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ जहां वाटर कम होगा, वहां पर सोल्यूट ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है? सोल्यूट ज्यादा होने का मतलब है टॉनिक ज्यादा है, और टॉनिक ज्यादा मतलब हाइपर टॉनिक। तो जब आप इन टर्म्स को रिलेटिव रखते हैं तो रिलेटिव का क्या मतलब है? अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो है तो अंदर का एनवायरनमेंट हाइपर हो सकता है, और अगर अंदर का एनवायरनमेंट हाइपो है तो बाहर का एनवायरनमेंट उसके रिलेशन में क्या हो सकता है? हाइपर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर, आखिरी बात जरा गौर से सुन लें, अगर सेल को जरूरत पड़ेगी कि वो वाटर रिलीज कर दे तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर रिलीज कर देगा। क्यों? सेल जब हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, तो हाइपोटोनिक का मतलब है वाटर ज्यादा हुआ हुआ है। जब वाटर ज्यादा हुआ हुआ है तो सेल ने वाटर को बाहर की तरफ रिलीज करना है। इसका क्या मतलब है कि सेल में वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर थोड़ा सा, सेल की निस्बत बात कर रहा हूं मैं। चाहे बाहर वाटर बहुत मौजूद हो, लेकिन सेल की निस्बत बाहर वाटर कम है, लिहाजा सेल उस वाटर को बाहर निकाल देगा। तो ये जो टर्म्स हैं ये रिलेटिव होती हैं। मैं एक क्वेश्चन और थ्रो करता हूं इस बात को क्लियरली समझने के लिए। अगर ईसीएफ हाइपरटोनिक है तो इसका क्या मतलब है? सेल हाइपोटोनिक अगर ईसीएफ हाइपरटोनिक है, पर हाइपरटोनिक है तो तो सेल हाइपो है। सेल हाइपो है, और वो ईसीएफ कहां से वाटर लेगा? सेल्स तो या सेल सेल से। से ह्यूमन एग्जांपल की बात करें, क्या वो ईसीएफ सेल से वाटर लेगा? सर टिश्यू से लेगा वो। कहां से? टिश्यू से। देखो, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट ब्लड करता से हूँ। मैं सर जी, ब्लड 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 वो जो ईसीएफ है, अगर ईसीएफ हाइपरटोनिक हुआ हुआ है तो सेल तो वाटर लॉस नहीं कर सकता भाई। सेल तो सीधा इनकार कर देगा, मैं वाटर नहीं दे सकता, क्योंकि उस दिन हमने बात की है सेल का फ्लक्चुएशन रेट कम होता है, लिहाजा सेल वाटर नहीं देगा। ऐसी सूरत में टिश्यू के पास एक ही वे है कि वो वाटर कहाँ से ले ले? ब्लड। तो अब जो टिश्यू है वो ब्लड से वाटर लेगा, और कल हमने क्या बात की है कि ब्लड वाटर देने के बाद किसके पास जाएगा कि प्यास लगी है? किडनी ब्रेन। ब्रेन। वेल डन बेटा, ब्रेन के पास, सीधा ब्रेन के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस, एक्चुअली ब्रेन के पास जाना है उसने। किडनी जो है वो लेट रिस्पॉन्स करती है, उसका असल रिस्पॉन्स जो है वो हाइपोथैलेमस करता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो फौरी तौर पर एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको आप कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वो हार्मोन जो है वो फिर आपको प्यास लगवाता है। ठीक है, मेरे ख्याल हमारे लेक्चर का टाइम भी खत्म हो गया और साथ ही मीटिंग टाइम भी खत्म हो गया। बेटा आप लोग क्वेश्चंस हुए तो फिर मुझे बता दीजिएगा।